एक महिला जो कि अपने बच्चों के सामने ही अपने प्रेमी के साथ में नाजायज़ संबंध बना रही थी और पीछे से जब उसका पति देख लेता है तो ऐसा करता है कि एक बोरी में 32 टुकड़ों में लाश मिलती है। आइए जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या हुआ था। पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नूर क्राइम सफ़र पर। दोस्तों, ये घटना गाज़ियाबाद के खोड़ा इलाके की है। खोड़ा इलाके में एक प्यारे लाल और उसकी पत्नी और 3 बच्चों के साथ में किराए के मकान पर रहता है। प्यारे लाल की उम्र 45 साल होती है और पत्नी का नाम प्रेमावती होता है। उसकी उम्र 35 साल होती है। 3 बच्चे और 5 लोगों के परिवार हंसी खुशी चल रहा होता है, जो कि पीछे से कहीं दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं। वहाँ प्यारेलाल ऑटो रिक्शा चलाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इनकी कहानी ऐसे ही चलती रहती है। प्यारेलाल के पड़ोस में एक किराए पर एक कारपेंटर रहता था। प्यारेलाल की पत्नी और उस पेंटर के बीच नाजायज़ रिश्ते पनपने लगता है, जिसका विरोध प्यारेलाल अक्सर अपनी पत्नी से किया करता था। प्यारेलाल के घर से निकलने के बाद ही प्रेमावती अपने वही प्रेमी कारपेंटर से आंखें चार करने लगती है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसको मौका मिल जाता है तो वो अपनी एक दिन क्या होता है कि प्यारेलाल घर आता है और अपनी पत्नी को फ़ोन से बात करते हुए देखता है। तो वो पूछता है तो पत्नी उसको घुमा देती है। तो खाना पीना खाने के बाद में चला जाता है अपने ऑटो रिक्शा लेकर। इसी बीच प्यारेलाल की बड़ी लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो उसको दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट कराता है। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में एडमिट कराता है। तो दिन भर अगर रक्षा नहीं चलाएगा तो खाना शाम को कैसे घर चलेगा। तो इसलिए अपनी पत्नी से बोलता है कि हम दिन भर रक्षा चलाएंगे और तुम ऐसा करो, बेटी के साथ में अस्पताल में तुम ही रह जाओ। तो वो साफ साफ मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे, तुमको ही वहाँ रहना है, या यहाँ घर पे ही उठा लाओ उसको, या घर पे ही ठीक हो जाएगी। तो समझाता है अपनी पत्नी को, तो खैर वो मान जाती है। एक दिन सुबह में वो जाती है और शाम को वापस आ जाती है। और शाम को आने के बाद में अपने पति से बोलती है कि मेरी तबीयत वहाँ पर बिगड़ने लगी थी, इसलिए हम वहाँ से चले आए और तुम बेटी के पास में चले जाओ। तो प्यारेलाल अपनी बेटी के पास में चला जाता है और रात भर वहीं गुजारता है। इधर प्रेमावती अपने पति प्रेमी जो कारपेंटर होता है उसके रूम में चली जाती है और नाजायज़ संबंध बनाने लगती है। बच्चे छोटे होते हैं 2, वो सो जाते हैं तो मौका पाकर वो अक्सर कर उसके कमरे में चली जाती है। इसी बीच एक दिन क्या होता है कि प्रेमलाल ने अपनी पत्नी और कारपेंटर जो कि पत्नी का प्रेमी होता है उसको देख लेता है। देखने के बाद में पत्नी से बोलता है तो पत्नी अपने पति से ही झगड़ने लगती है कि हमको छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, अपने बच्चे संभालो। तो वो पति यही कहता है कि चलो पहली गलती है, इसको माफ़ कर देते हैं, अगर ये चली जाएगी तो बच्चों को कौन संभालेगा, बड़ी बेटी बीमार है, इनका ख्याल कौन रखेगा, घर में खाना कौन बनाएगा। तो उसको माफ़ कर देता है।
माफ़ करने के बाद में उसके दिमाग में एक कीड़ा रेंगने लगता है कि हम इसको रास्ते से ही हटा देंगे। तो शाम होती है, शाम होने के बाद में अस्पताल चला जाता है। अस्पताल जाने के बाद में वहाँ से फ़ोन करता है अपनी पत्नी को कि एक काम करो, तुम अकेले वहाँ रहती हो और परेशान हो जाती हो, तुमको डर भी लगता है, तुम बोलती हो, ऐसा करो तुम पड़ोसी कारपेंटर अपने दोस्त को बुला लो और उसके साथ रहोगी तो अच्छा लगेगा। वो मान जाती है, जैसे उसकी मानो मांगी मुराद पूरी हो गई, वो फ़ौरन हाँ कर देती है। प्रेमावती खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद में बच्चे खाते हैं। बच्चे खाने के बाद में सो जाते हैं और अपने प्रेमी को अपने कमरे में बुला लेती है। कमरे में बुलाने के बाद में जब बच्चों के सामने सो रहे होते, उनके सामने ही नाजायज़ संबंध बनाना शुरू कर देती है। और उधर मोहन प्रेमलाल आ जाता है। आने के बाद में खिड़की से झांक कर देखता है कि ये दोनों आपस में नाजायज़ संबंध बना रहे हैं और एकदम से वो दरवाज़ा खुलवाता है और देखता है कि दोनों नग्न अवस्था में हैं। नग्न अवस्था में आने के बाद में वो वहीं पर अपनी बीवी को पहले मारता है और मारने के बाद में उसके प्रेमी कारपेंटर को भी मारता है। मारने के बाद में मामला इतना बढ़ जाता है कि वहीं पर एक लोहे की रॉड रखी होती है, जिसको उठाकर कारपेंटर के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। वार करने के बाद में कारपेंटर वहीं पर लहूलुहान होकर गिर जाता है। गिरने के बाद में वो उसके वहीं पर 32 टुकड़े करता है। 32 टुकड़े करने के बाद में ऑटो में रखता है। ऑटो में रखने के बाद में खोड़ा इलाके की सुनसान जो सड़क होती है वहीं पर उसको फेंक देता है। फेंकने के बाद में जब सुबह होती है तो उस बोरी को कुत्ते सूंघते हैं और कुछ लोग उधर से निकल रहे होते हैं और देखते हैं कि कुत्ते उस बोरी को फाड़ रहे हैं। फाड़ने के बाद में बोरी से कुछ अंग बाहर निकाल रहे हैं, जिसमें देखा गया कि हाथ बाहर पड़ा हुआ था और पैर का टुकड़ा कुछ बाहर पड़ा हुआ था। तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब आती है और देखती है कि पूरा शरीर बोरी में है लेकिन सर गायब है, तो पुलिस अपने खोजी कुत्तों को बुलाती है और खोजी कुत्ते जो होते हैं वो खोज करते करते एक नाले के पास में पहुंचते हैं और वहाँ एक सर बरामद होता है। तो पुलिस जांच करती है लेकिन कुछ मामला सुलझ नहीं पाता है। तो एक आदमी जो कि कारपेंटर जिस बिल्डिंग में रहता है उसका मालिक होता है और वो उसके सर को देखता है और पहचान लेता है और ये बोलता है ये तो कारपेंटर है, ये तो हमारे यहाँ किराए पर रहता है। तो पुलिस उसी बिल्डिंग मालिक से पूरी कहानी पूछती है। तो कारपेंटर के बारे में तो बिल्डिंग मालिक जो होता है वो बोलता है कि प्रेमालाल और की पत्नी से इसका जो है नाजायज़ संबंध थे, तो इसलिए आए दिन इन दोनों के बीच में मारपीट और झगड़े हुआ करते थे। क्यों ना प्रेमालाल से इसकी के बारे में पूछा जाए। तो पुलिस जब वहाँ पहुँचती तो वहाँ पे ताला लगा हुआ होता है। तो पुलिस जानकारी जुटाती है तो मालूम पड़ता है कि उसी इलाके में किसी के यहाँ ये लोग छुपे हुए हैं। पुलिस उनको पकड़ती है और पकड़ने के बाद में सच्चाई पता करती है तो मालूम होता है कि कारपेंटर और प्रेमालाल की पत्नी के बीच नाजायज़ संबंध थे। इसीलिए प्रेमालाल ने कारपेंटर को रास्ते से ही हटा दिया। पुलिस प्रेमालाल और उसकी पत्नी को हिरासत में लेती है और विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके
जेल भेज देती है। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रोग्राम फिर से बहुत जल्दी लेकर आऊँ किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।